हेलो हेलो स्टूडेंट। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे और अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते होंगे। आज हम चले हैं ज्योग्राफी की ब्रह्मांड की उत्पत्ति पढ़ने। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुआ, कब हुआ, ये सब पढ़ने जा रहे हैं। तो कहा जाता है कि कई वर्ष पहले, यानी कई वर्ष पहले ब्रह्मांड में एक बिंदु हुआ करता था। कि माना जाता है कि कई वर्ष पहले ब्रह्मांड में एक बिंदु हुआ करता था, जिसके चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक मात्रा में होता था। जिसके चारों ओर क्या था? गुरुत्वाकर्षण बल जो था वह अधिक मात्रा में पाया जाता था, जिसके कारण वह गुरुत्वाकर्षण बल अपनी ओर आद्य पदार्थों को खींचना स्टार्ट किया। हम किताब के जरिए पढ़ते हैं तो हम मानते हैं कि ये जो था ये हमारा क्या है? अंतरिक्ष। मान लेते हैं कि ये हमारा अंतरिक्ष है। इसके अंतरिक्ष में एक बिंदु हुआ करता था, हम मान लेते हैं इसको बिंदु बिंदु मान लिए हम इसको। और क्या था? बिंदु हुआ करता था। और इस बिंदु के चारों ओर क्या था? गुरुत्वाकर्षण बल, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इतना अधिक था, इतना अधिक था ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स इतना बहुत अधिक था, इतना अधिक था कि इसके चारों ओर में जितना आद्य पदार्थ था ये सब अपनी ओर खींचना चालू किया। देखिए ये सब आद्य पदार्थ हम बनाते हैं, ये सब क्या? आद्य पदार्थ। अब गुरुत्वाकर्षण बल इस आद्य पदार्थों को, ये आद्य पदार्थ हो गया, मान लेते हैं हम इसको आद्य पदार्थ। ये आद्य पदार्थ हो गया, ये बिंदु हो गया। इसके चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स इस आद्य पदार्थ को अपनी ओर खींचना स्टार्ट कर दिया। क्या कर दिया? अपनी ओर खींचना स्टार्ट कर दिया। बनाते हैं अपनी ओर खींचना स्टार्ट कर दिया। देखिए ये अपनी ओर खींचना, आद्य पदार्थ को अपनी ओर खींचना स्टार्ट कर दिया। और यह खींचना स्टार्ट कर दिया और खींचते खींचते इसके पास इतना असीम मात्रा में, इतना डेंसिटी, यानी ये आद्य पदार्थ को जितने सारे इसके आजू बाजू आद्य पदार्थ था वो सब आद्य पदार्थ को अपनी ओर खींच लिया। और खींचने के कारण इसके पास इतना आद्य पदार्थ आ गया, इतना आद्य पदार्थ आ गया, इतना कि अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। ये अपने आप को क्या नहीं कर पाया? तो कंट्रोल नहीं कर पाया। जिसके कारण इस बिंदु में जिसके कारण इस बिंदु में होता है एक महाविस्फोट। महाविस्फोट होता है। इस बिंदु में एक महाविस्फोट होता है। जिस विस्फोट के कारण ये बिंदु कई बिंदुओं में फैल गया। यह महाविस्फोट हुआ, यानी इसी महाविस्फोट को हम हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं बिग बैंग थ्योरी, यानी महाविस्फोट सिद्धांत। यानी महाविस्फोट हुआ और यह महाविस्फोट होने के कारण यह पदार्थ जो बना था वह पदार्थ चारों ओर फैल गया। और यह फैल गया तो यह महाविस्फोट हुआ। महाविस्फोट के समय होता है 3 चीज का जन्म। पहला जो है वह होता है वस्तु का जन्म। पहला होता है वस्तु का जन्म। अब देखिए यहाँ पर जो है ये बिंदु था और यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण असीम मात्रा में आ गया क्या? ये आद्य पदार्थ इतना आया, इसका घनत्व इतना बढ़ गया, डेंसिटी इतना बढ़ गया
ये अपने आप को संभाल नहीं पाया और इस बिंदु में होता है, माना जाता है कि 1500 अरब वर्ष पहले इस बिंदु में होता है एक महाविस्फोट, जिसे महाविस्फोट सिद्धांत कहा जाता है। इस महाविस्फोट होता है जिसके कारण जन्म होता है वस्तु का जन्म, दूसरा होता है समय का जन्म, समय का जन्म, और तीसरा होता है दूरी का जन्म। अब देखिए दूरी का जन्म, समय का जन्म, वस्तु का जन्म कैसे हुआ। अब हम समझते हैं कि जब इस बिंदु में होता है एक महाविस्फोट, महाविस्फोट होता है तो यहाँ के जो पदार्थ हुआ, यहाँ से महाविस्फोट हुआ तो सब जगह छितरा जाएगा, सब सब जगह फैल जाएगा, कोई यहाँ तो कोई यहाँ तो कोई यहाँ तो कोई वहाँ। इस फैलने की क्रिया को जब फैला तो यह जो फैला यहाँ से उठा, यहाँ से यहाँ गया, तो जाने में जो समय लगा तो समय का जन्म हुआ, गया जितना लगा वो समय का, यानी समय का जन्म हुआ। यहाँ से यहाँ जाने में तो टाइम लगेगा, ऐसे ही जन्म हुआ समय का। उसके बाद होता है वस्तु का जन्म, जब ये यहाँ से यहाँ गया, लेकिन गया क्या, तो वस्तु गया। जब महाविस्फोट होता है तो वह बिंदु से पदार्थ जो है अलग अलग विचलित होने लगता है, तो अलग अलग पदार्थ गया, तो इसी समय होता है पदार्थ का जन्म। उसके बाद हम देखते हैं कि दूरी का जन्म कैसे हुआ। जब यहाँ से यहाँ गया तो यहाँ से यहाँ गया तो इसके बीच की दूरी क्या हो गया, दूरी हो गया, तो इसी समय होता है दूरी का जन्म। यानी इसी समय महाविस्फोट सिद्धांत, यानी बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी के समय होता है तीन चीज का जन्म। पहला होता है क्या, वस्तु का जन्म, दूसरा होता है समय का जन्म, और तीसरा होता है दूरी का जन्म। तो आज हम इस चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं, इस टॉपिक को, और इस टॉपिक का अगला क्लास कल होगा। आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, बैक। आप सब ऐसा ही लाइक करते रहिएगा, आप सबकी सहायता से हम आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक गाइस। आ जाओ।